वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका। मैं बनाती हूं वीडियोस और फैशन, फिटनेस, स्टाइलिंग, ब्लॉग्स, इन सारी चीजों के ऊपर। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है। और आज का ये जो वीडियो है ना, ये वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, लाइक मोस्ट रिक्वेस्टेड। इससे ज्यादा रिक्वेस्ट मुझे किसी भी टॉपिक पे नहीं आई। इस टॉपिक पे मुझे हर दिन कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सो ये कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में मैं तब से सस्पेंस बना के रखा हुआ है मैंने। ये है टॉपिक आपके ब्रेस्ट फैट रिडक्शन के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे काफी सारे ऐसे वीडियोस बना रखे हैं वर्कआउट्स के, एंड यू नो कि हाउ टू रिड्यूस ब्रेस्ट साइज, हाउ टू रिड्यूस चेस्ट साइज एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन फिर भी मुझे ऑन एन एवरी डे बेसिस काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यू नो रिलेटेड टू द ब्रेस्ट फैट, कि कैसे कम करना है, क्या करते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारी चीजों के ऊपर। तो रादर देन यू नो हर किसी को ऐसे पर्सनल मैसेज करना इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, तो मैंने सोचा कि एक फुल ऑन वीडियो बना लेते हैं जिसमें कि आपको ओवरऑल हर तरह के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, मे बी मोस्ट प्रोबेबली आपके ब्रेस्ट फैट रिडक्शन के ऊपर। सो मैंने सब कुछ अपने फोन में यू नो नोट कर लिया है कि मैं कोई भी चीज मिस ना करूं। तो चलिए फिर ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी अपने बारे में कि जब मैंने अपना वेट लॉस शुरू किया था तो जो सबसे ज्यादा जो चीज मुझे बॉदर करती थी वो था मेरा चेस्ट। लाइक यू नो मुझे सबसे पहले यही लगता था कि बस किसी तरह मैं अपना यू नो चेस्ट साइज कम कर लूं, बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट मेड मी अनकंफर्टेबल। आई नॉट से कि आई वाज लाइक यू नो वेरी सैड अबाउट इट या फिर वेरी यू नो मतलब, बट समहाउ आई डिडंट लाइक दैट हेवी ब्रेस्ट थिंग। हर किसी का अपना अलग अलग पसंद होती है, हर अलग चॉइस होती है। आई वाज समबडी who didn't you know feel comfortable। सबसे पहला मेरा कंसर्न था was to reduce my chest size। तो आगे जैसे जैसे हम वीडियो के बढ़ेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि how was my experience, how did I reduce it and what all did I do। so चलिए फिर शुरू करते हैं with the first thing। the first thing that I want to say is कि you know no matter what, but please try to be confident in your body। like मुझे याद है, even if I didn't feel comfortable with my body, like with the shape of my body and stuff, and you know I was not really that happy about it, but confidence is something which is different. Your body shape and size is something which is different. So don't you know like mix both of them. You'll not be able to enjoy your life, you'll not be able to you know do whatever you want। so yeah, let nobody body shame you regarding anything। like you know your body is your personal thing। so yeah, one first thing is this जो कि मैं बोलना चाहूंगी कि even when I was very heavy chested I didn't feel you know under confident। ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल I was like very angry about it and all those things। to be confident in your skin एंड थिंग इज दैट कि ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि हम बढ़ा घटा सकते हैं, तो उसके लिए हमको इतना स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है। द सेकेंड थिंग इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ हेवी बस्ट। लाइक क्लोथ्स आर रियली यू नो इल फिटिंग। लाइक बहुत बार क्या होता है कि योर बॉडी इज सम अलग टाइप का शेप, लाइक बॉडी ओवरऑल इज ठीक ठाक ले रहा हूं, पतला ही है, स्लिम है, बट चेस्ट हैवी है। उसकी वजह से क्या होता है कि कपड़े डिसाइड करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप छोटा साइज लेते हो तो चेस्ट से टाइट हो जाता है, अगर बड़ा लेते हो तो बाकी एरियाज ऐसे गिरने लगते हैं, तो बहुत स्ट्रगल होता है इफ यू आर समबडी हु इज लाइक जस्ट हैवी चेस्टेड, नॉट ओवरऑल फैट। उसके बाद साइज इश्यूज बहुत होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप अपने बाकी बॉडी के हिसाब से साइज से कपड़े लोगे तो आपका चेस्ट पे फिट हो जाएगा, और अगर आप अपने चेस्ट के हिसाब से लेते हो तो बाकी ओवरऑल बहुत लूज हो जाएगा। सो वन थिंग इज दैट। उसके बाद जो आपके इनर गार्मेंट्स होते हैं, लाइक आपके जो ब्राज होते हैं, उनकी फिटिंग प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अंडर बस्ट कम होता है, ओवर बस्ट ज्यादा होता है, बैक फैट ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो मिल के आपके ब्राज की जो फिटिंग है वो बहुत खराब हो जाती है, विच इज लाइक अनदर लेवल ऑफ समथिंग विच इज नॉट गुड। you know wearing a good quality bra is very important, we'll come on that later। so these are the problems of heavy chest। you know confidence and you're not feeling good तो एक अलग चीज है, अदरवाइज कपड़ों की फिटिंग इज अलग थिंग। उसके बाद आते हैं हम हाउ टू लूज द ब्रेस्ट फैट। लाइक दिस इज द यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई रिसीव एवरी डे। फर्स्टली
एक चीज होती है ना ओवरऑल फैट लॉस, एक चीज होती है स्पॉट रिडक्शन. मोस्टली इट इज सेड दैट स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, विच इज काइंड ऑफ ट्रू. तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का वर्कआउट कर रहे हो तो कार्डियो वर्कआउट जरूर इंक्लूड करो, ताकि आपका ओवरऑल फैट लॉस भी हो. और ओवरऑल फैट लॉस से क्या होता है ना, आपका हर बॉडी पार्ट से फैट जाता है, बी इट योर ब्रेस्ट, बी इट योर आर्म्स, योर थाइज, योर स्टमक, एनीवेयर. और उसके साथ आप टोनिंग के लिए, फर्मिंग के लिए, चेस्ट लिफ्ट करने के लिए आप स्पेसिफिक ब्रेस्ट वर्कआउट करो, जिससे कि आपका ब्रेस्ट फैट कम होता है. ठीक है, जब आप अलग से ब्रेस्ट वर्कआउट करते हो तो उससे आपके ब्रेस्ट के जो मसल्स हैं उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, वो भी रिड्यूस होते हैं. लेकिन आप सिर्फ ये मत सोचो कि सिर्फ कार्डियो करूंगी तो फिर ब्रेस्ट कम हो जाएगा, या सिर्फ जैसे ब्रेस्ट वाले स्पेसिफिक वर्कआउट्स करूंगी तो ब्रेस्ट कम हो जाएगा. यू नो, हर चीज का एक बैलेंस जरूरी होता है. सो या उसके बाद इट इज अ वेरी पर्सन टू पर्सन थिंग. लाइक कुछ लोगों का, एज यू वुड नो, कि ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फैट टिश्यूज. तो कुछ लोगों में क्या होता है कि सबसे पहला जो बॉडी पार्ट होता है जहां से आपका फैट कम होगा, दैट इज ब्रेस्ट. कुछ लोगों में इसका सीधा ऑपोजिट होता है, ब्रेस्ट फैट गेट्स रिड्यूस्ड द लास्ट. सो मेरे केस में ऐसा था कि ऐसा फर्स्ट एंड लास्ट नहीं था, बीच बीच में ही था. कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि नॉर्मल पेस में होता है, कुछ लोगों का बहुत जल्दी होता है और कुछ लोगों का बहुत लेट से होता है. रिजल्ट्स विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आप ये मत सोचना कि इस बंदे का अगर 2 वीक में इतना इंच कम हो गया है तो मेरा भी इतना कम हो जाएगा. आई रिसीव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्किंग कि कितने दिन में कम होगा. तो देखो, वेट जो ऐसी चीज है ना, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई उसका एनालिसिस नहीं है कि इतने दिन में ही इतना कम हो जाएगा. बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, कुछ लोगों का बेली फैट सबसे पहले जाता है, एकदम एब्स आ जाते हैं, ये हो जाते हैं. मेरा अभी तक नहीं हुआ यार, मेरा अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग विद माई बेली फैट, एंड दैट वॉज द पार्ट विच वॉज द मोस्ट ऐसा फैट इन माई होल बॉडी. तो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. तो ऐसा नहीं है कि उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. 2 ह्यूमन बॉडीज आर सिमिलर. तो जब आपकी बॉडी सिमिलर नहीं है तो आपके रिजल्ट्स भी सिमिलर नहीं होंगे. तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. नेवर कंपेयर योर जर्नी टू समवन एल्स, नेवर कंपेयर योर रिजल्ट्स टू समवन एल्स. एवरीबडी हैज देयर यूनिक वेट लॉस जर्नी. उसके बाद एक और चीज मुझे बहुत क्वेश्चंस में आती है कि आई एम नॉट एबल टू रिड्यूस माई ब्रेस्ट साइज बिकॉज इट इज जेनेटिक, एंड बिकॉज इन माई फैमिली एवरीवन इज हेवी चेस्टेड, या माई मदर और माई सिस्टर, ऐसी चीजें. तो यार जेनेटिक आई थिंक 99% तो मुझे नहीं समझ आता. बिकॉज मैं भी यही सोचती थी यार कि मुझे लगता है मेरा जेनेटिक है, मैं कभी कम नहीं कर पाऊंगी. मैं तो ये सोचती मैं कभी पतली ही नहीं हो पाऊंगी बिकॉज इट इज जेनेटिक, एंड मैं हमेशा से ऐसी रही हूं. तो शायद मेरा ये जेनेटिक मेकअप है जो इट इज हेरिडिटरी. बट ऐसा नहीं है यार. आई एम द लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. और ऐसा कुछ भी नहीं होता. अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. ये जेनेटिक वेनेटिक और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत घुसो कि आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाओ. सो ये सब चीजों पे आप ध्यान मत दो. आप सिर्फ अपना वर्कआउट और अपनी डाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान दो. आते हैं एक और चीज के ऊपर, जो हमारा ब्रेस्ट होता है ना, लाइक द ओवरऑल ब्रेस्ट, और उसका साइज वो बहुत सारी टिश्यूज से कंप्राइज्ड होता है. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट योर कप साइज, इट इज योर बैक फैट, इट इज योर साइड फैट, इट इज योर ब्रेस्ट के नीचे वाला पार्ट. तो जब आपका ब्रेस्ट रिड्यूस होता है ना, तो आपका ओवरऑल रिड्यूस होगा. एक बहुत बार क्या होता है ना, जब आपका बैक फैट पहले कम हो जाएगा तो भी आपके ब्रास जो है वो लूज होने लगेंगे. जब आपका साइड फैट पहले कम हो जाएगा तो भी आपका जो कप साइज है वो कम हो जाएगा. तो इसलिए हर तरह का वर्कआउट, इसीलिए कहते हैं कि ओवरऑल फैट लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब आपका हर जगह से फैट लॉस होगा ना, तो दैट थिंग कंप्राइजेस ऑफ योर ब्रेस्ट फैट. तो इसीलिए हर बॉडी पार्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. आपका जो ब्रेस्ट है वो सिर्फ कप साइज तक ही लिमिटेड नहीं है. ओवरऑल जो एरिया होता है ना, दैट कंप्राइजेस ऑफ योर ब्रेस्ट. सो या उसके बाद एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट ऑल्सो कि ये पीने से ब्रेस्ट कम हो जाएगा क्या, या आई शुड नॉट ईट पिकल्स, और आई शुड ड्रिंक दिस वाटर,
और अजवाइन डाल के या ये डाल के वो डाल के, यार मैंने ये सब कुछ भी ट्राई नहीं किया था। मैंने नॉर्मल अपना जो साइज है वो वर्कआउट से और डाइट से ही कम किया है। तो आई हैव नो आइडिया एंड आई डोंट बिलीव दीज थिंग्स ऑल्सो। मुझे लगता है कि यार सबसे अच्छा तरीका जो होता है ना वो नेचुरली किसी भी चीज को कम करने का यही है कि आप मेहनत करो, वर्कआउट करो, डाइट करो। ये ड्रिंक्स और ये पिल्स और ये पाउडर्स में ना पड़ो, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो आई डोंट ट्रस्ट दीज थिंग्स एंड आई डोंट इवन रिकमेंड। अगर मुझे सच में कभी कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसने मेरे ऊपर बहुत अच्छा असर किया हो तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि ब्रेस्ट साइज, चेस्ट साइज आप जरूर कम कर सकते हो। प्लीज 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 ये सोच के आप डीमोटिवेट मत होना। बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि नहीं कम कर सकते और बिल्कुल ऐसा सर्जरी करानी पड़ेगी ब्रेस्ट रिडक्शन की। ऐसा कुछ नहीं यार, मैंने नहीं कराया है। अब मैंने कैसे किया, क्यों किया, ये सब आपको वीडियो में दिखता होगा। लाइक मेरे पिक्चर्स आप देखोगे और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे। हाँ, आई रिमेम्बर, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो फॉर मोर पिक्चर्स एंड अपडेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। मैं पहले बोलना भूल गई थी। सो या इंस्टाग्राम पे जब आप मेरे पिक्चर्स देखोगे एंड तो आप यू विल नोटिस अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। एक्चुअली मेरे चेस्ट पे सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखता है बिकॉज दैट वाज द मोस्ट हेवीएस्ट पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो आराम से कम हो सकता है, आराम से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होने का कि बिल्कुल कम ही नहीं होगा, चेस्ट तो कभी कम नहीं हो सकता। सो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से कम हो सकता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके इनरवेयर्स। लाइक हम बहुत बार क्या करते हैं ना कि हमारा तो वैसे भी चेस्ट इतना हैवी है, कुछ भी पहन लो, कैसी भी ब्रा पहन लो, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी, एक बार को जो बिल्कुल ही स्मॉल चेस्टेड लोग हैं ना, वो अगर एक बार को कुछ भी पहन लेना उनका चलता है। बट इफ यू आर हैवी चेस्टेड, प्लीज 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 इन्वेस्ट इन वेरी गुड क्वालिटी ब्रास। लाइक आप कपड़े 200 के पहन लो ना, आप एक टॉप 100 रुपए का पहन लो, लेकिन अगर अपने अंदर जो ब्रा है वो 1000 रुपए की पहनी हुई है ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। मुझे भी ये चीज समझ नहीं आती थी कि कैसे होता है ये। बट since the time I started investing in good quality bras like 1000 से ऊपर, like Amante, Triumph और एक और कोई बहुत अच्छा ब्रांड है इनामर, इन सब ब्रास के ऊपर जब मैं इन्वेस्ट करने लगी, देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि brings such a big difference to your confidence and your overall look। आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, आपके चलने का तरीका बदल जाता है because you start feeling confident in yourself, in your skin। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब आप स्टोर में जाओगे ना, हमेशा आप एक काम करना, जब यू वेरी कंफ्यूज कि कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, क्या साइज होना चाहिए, हमेशा आप स्टोर में जाके ही खरीदो। वहां पे जाके अपने आप को मेजर करवाओ, उसके बाद काफी सारी ट्राई करो, थोड़ा ना जंप करके देखो, थोड़ा ऐसे मूवमेंट करके देखो कि आपको कैसा लग रहा है। मैं तो जंप करके भी देखती थी कि इज इट सपोर्टिंग इनफ और नॉट, एंड हर तरह से आप उसको देखो कि वो कैसा लग रहा है, आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि नहीं, उसके बैंड्स कैसे हैं, उसका जो हुक है, कोशिश करना कि वो 3 हुक वाला जो होता है ना वो बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, वो लेने के लिए। कवरेज देखो कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। हमेशा स्टोर में जाके ही लो एंड वेयरिंग अ गुड क्वालिटी ब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप स्टोर में जाओगे ना, देन यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ वेराइटीज ऑल्सो। मुझे तो पता ही नहीं था कि एक मिनिमाइजर ब्रा करके भी कुछ होता है, एंड इट रियली हेल्प्स यू कि अगर आपका चेस्ट साइज बहुत ज्यादा है ना, उसको थोड़ा कम दिखाता है बिकॉज इट इवनली स्प्रेड्स योर कप साइज। सो इट इज अ लाइफ सेवियर, डेफिनेटली चेक इट आउट। मैंने एक ऑलरेडी ब्रास के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके कुछ चेक भी कर सकते हो। मैंने शायद 1-2 ब्रास का लिंक भी डाला है। अगर मुझे यहाँ पे भी कुछ अच्छे ब्रास के लिंक मिल जाएंगे तो मैं जरूर डाल दूंगी। सो या, दैट वॉज अबाउट द ब्रा थिंग। उसके बाद बिकॉज आपकी जो एक इल फिटेड ब्रा है ना, वो आपको और ज्यादा हैवी चेस्टेड दिखाएगी। इधर से स्पिलेज होगा, उधर से स्पिलेज होगा और बहुत ही अनकंफर्टेबल दिखेगा। आपके टॉप के ऊपर से वो अजीब सा दिखेगा। वेयरिंग अ गुड फिटिंग ब्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस थिंग। कौन कौन से वर्कआउट्स आपको करने चाहिए? फर्स्टली आपको कार्डियो जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपने ब्रेस्ट वर्कआउट के लिए, बिकॉज उससे ओवरऑल फैट लॉस होता है और उससे ब्रेस्ट पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, फैट
फैट लॉस वहां से भी होगा, बिकॉज इट इज कम्प्राइज्ड ऑफ फैट टिश्यूज, तो उस पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद नी पुशअप्स, या आप नॉर्मल पुशअप्स कर सकते हो तो वो वॉल पुशअप्स, एनी फॉर्म ऑफ पुशअप्स जरूर इंक्लूड करो। और अगर आप जैसे रोज कुछ दूसरा टाइप का भी वर्कआउट कर रहे हो, नॉट द प्रॉपर कार्डियो एंड स्टफ, जो भी आप वर्कआउट करते हो, आप रोज नी पुशअप्स करो। इफ यू आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर ब्रेस्ट एंड आपको उसको फर्म करना है एंड रिड्यूस करना है, आप नी पुशअप्स जरूर करो। इट इज वेरी वेरी गुड। लाइक अगर आप नॉर्मल वाले नहीं कर पाते हो तो अगर आप नॉर्मल वाले कर लेते हो तो आप नॉर्मल वाले भी कर सकते हो। उसके बाद आप चेस्ट प्रेस करो, आप शोल्डर प्रेस करो, ये सारे वर्कआउट्स करो। मैं ऑलरेडी ब्रेस्ट वर्कआउट्स के वीडियो बना चुकी हूँ, मैं उसको लिंक कर दूंगी इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप चेकआउट भी कर सकते हो। और अपने वर्कआउट्स में कोशिश करो कि आप वेट्स इंक्लूड करो, उससे भी ना आपकी जो चेस्ट मसल्स उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कोई भी वर्कआउट करो, वॉक ही क्यों ना कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कोशिश करो आप ये पुशअप्स वगैरह जरूर इंक्लूड करो अपने वर्कआउट में, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इससे। लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये कि प्लीज आप रिजल्ट्स के लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बहुत रश मत करो। अपने आप को दिन भर ये मत बोलते रहो यार कम नहीं हुआ कम नहीं हुआ, रोज अपना मेजरमेंट ले रहे हैं, रोज वेट चेक कर रहे हैं, ऐसे मत करो। वर्कआउट कर रहे हो तो एक दिन में तो रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट में टाइम लगता है, किसी भी तरह के रिजल्ट में टाइम लगता है। तो इसको भी आप थोड़ा सा समय दो, थोड़ा टाइम दो, इस पे भी अच्छे से वर्क करो और आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। उसके बाद नॉट एवरी डे इज सेम, हर दिन आपका बहुत अच्छा वर्कआउट हो, बहुत आपको अच्छा फील हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अप्स एंड डाउन्स हर जगह आते हैं। आप किसी दिन वर्कआउट करोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, किसी दिन नहीं होगा, ये भी हो सकता है। उसके बाद कुछ लोगों के लिए कुछ वर्कआउट्स बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं करते हैं। तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। सो या just follow a good workout, good diet and just keep hustling every day. So I really hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। Until then, thanks for watching. Bye bye.